औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम 2022 LHC 8604 सिविल रिवीजन है। ये हमारे सामने ये जजमेंट जो है लाहौर हाई कोर्ट की है। मैंने आपको नंबर बता दिया, आप इसे लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर देख सकते हैं। मुसम्मा सुगरा बीबी वर्सेस अब्दुल सत्तार। ऑनरेबल जस्टिस आसिम हफीज साहब ने इस केस को सुना। नाज़रीन इकराम, इसमें जो इशू डिस्कस किया गया है ना, वो आज हम देख रहे हैं कि एजेंट purchases the property subject of agency for himself or his own benefit. Same is obligated to seek principal's consent after acquainting the principal with all material circumstances. कि जो अटॉर्नी है, जो एजेंट है, उसने अपने प्रिंसिपल की जो प्रॉपर्टी है उसको अपने लिए या अपने बेनिफिट के लिए खरीदा या खरीदवाया है, उसके मतलब ये बात की गई है। और इसमें जो सेक्शन 214 और 15 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, उसको डिस्कस किया गया है। तो इस हवाले से हम बात करते हैं आज, तो इसको डिस्कस करते हैं जी। इन व्यू ऑफ सेक्शन 214 एंड 215 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, where agent purchases the property subject of agency for himself or for his own benefit, same is obligated to seek principal's consent after acquainting the principal with all material circumstances. अगर प्रॉपर्टी जो है जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया है, एजेंट है, वो प्रॉपर्टी खरीद लेता है, तो उसको पहले परमिशन सीक करनी पड़ेगी अपने प्रिंसिपल से, जो असल मालिक है, और उसको तमाम हालात व वाक़यात वो बताएगा कि जनाब ये मामला है, ये मैं खरीदना चाहता हूँ। क्योंकि प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशन है 214 और 215 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसके अंदर क्या बात करता है। It is established that no special permission was asked, though attorney admitted that respondent number 1 was his nephew. No explanation was provided to show that respondent number 1 was not the descendants from same ancestor. Notwithstanding this inadequacy, there is an other fundamental lapse in the performance of obligation by the attorney. Attorney has to prove that transaction was not for his benefit. ये ऐसा टॉपिक है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अटॉर्नी ने यह साबित करना था कि ये ट्रांजैक्शन उसके फायदे के लिए नहीं है, नहीं उसने खुद या अपने चाचे मामे को या रिश्तेदार को नहीं ये चीज लेकर दी। Which material issue was not proved, and instead it is established that suit property was sold in return of the services rendered by the respondent. उसने सूट प्रॉपर्टी एक ऐसे बंदे को बेची जो उसको की खिदमात उसको दे रहा था, कोई उसको फायदा पहुंचा रहा था। तो ये मामला जो था डेफिनेटली जो है ये गलत हुआ। एविडेंटली द ट्रांजैक्शन कैरिड आउट secured him his comfort, residence, food and care extended by the respondent number 1, which influenced the attorney and led to compromising his duty, responsibility and obligation towards the principal. The advantages, benefits drawn by the attorney at the expense of the principal are established. लेकिन जिसको उसने अपनी प्रॉपर्टी दी, उस प्रॉपर्टी जिसको दी उससे वो कोई बेनिफिट्स ले रहा था, और ये बात उसने अपने प्रिंसिपल से छुपाई हुई थी। These admitted facts constitute provisioning of tangible benefits and calls for the necessity of prior permission from the principal. No evidence was led to prove that money allegedly received were paid to the principal. Attorney not even alleged this fact. Hence, requirements of section 214 and 215 of the Contract Act 1872 were not met. तो जनाब उन्होंने कहा, अदालत हजूर ने, कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 214 215 जो दफात हैं उसको मीट नहीं किया गया, इसलिए
ये ट्रांजैक्शन नल एंड वाइड है। तो नाज़रीन इकराम, सेक्शन 214 कहता है एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल। सेक्शन 215 कहता है राइट ऑफ प्रिंसिपल व्हेन एजेंट डील्स ऑन हिज ऑन अकाउंट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी विदाउट प्रिंसिपल कंसेंट। ये जनाब इसमें बात की गई है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ एन एजेंट इन केस ऑफ डिफिकल्टी टू यूज ऑल रीजनेबल डिलीजेंस इन कम्युनिकेटिंग विद हिज प्रिंसिपल। इस हवाले से जो ये बात थी 214 215 की हवाले से वो भी पूरी नहीं की गई। तो नाज़रीन इकराम, ये बात इस्टेब्लिश है कि अगर वो उससे कोई फ़ायदा उठा रहा है प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी से, तो उसको उससे एक्वेंट रखना चाहिए, उसे आशनाई दिलवानी चाहिए। It is the duty of an agent in cases of difficulty to use all reasonable diligence in communicating with his principal and seeking to obtain his instructions. तो ये था जनाब केसला जो आपकी खिदमत में हमने पेश किया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।